समझ में नहीं आ रहा है आज क्या बोलूं, क्योंकि ये जो बात या जो मैं कहने वाला हूँ वो मुझे हो सकता था बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन कहा नहीं। और एक बात और पहले ही बोल दे रहा हूँ कि हो सकता है मैं वीडियो में कुछ भी बोलूँ, तो अगर किसी को मेरी बातों से ठेस पहुँचे तो उसके लिए पहले से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन आज जो मैं बात करूँगा वो बात है किसान भाइयों के बारे में, किसान के बारे में, भाइयों के बारे में भी छोड़ो, किसानों के बारे में। आज जो आंदोलन पे किसान बैठे हैं उनके बारे में बात करूँगा। अगर देखा जाए तो हमारी जो उत्पत्ति है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम हुए, आप हुए, हम सभी कहाँ से बिलोंग करते हैं। हम सब भी वही किसान जो आज आंदोलन पे बैठे हैं, हम लोग भी उन्हीं के बीच से निकल गए। कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, कोई कहीं फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, कहीं कुछ भी जॉब कर रहा है। लोग आज क्या कारण है, लोग खेती करना नहीं चाहते, यही कारण है क्योंकि वो खेती करते हैं, जो वो पैदावार करते हैं उनकी उनको उचित कीमत नहीं मिलती। आज मेरे भी दादाजी किसान थे, उनके आज मेरे घर में कोई किसान नहीं है। अगर देखा जाए तो हर कोई बाहर जॉब करता है, उनमें से मैं भी अभी जॉब कर रहा हूँ। और ऐसे आप लोग के बीच में बहुत लोग होंगे। ये हमारी जो उत्पत्ति है हमारे किसान से ही है ना, किसानों के बीच में ही ना हम पले बड़े हैं। अब ये बात चाहे पंजाब के किसानों की ले लो या फिर आप हरियाणा के किसानों को ले लो, सबसे ज़्यादा अगर खेती होती है तो भारत में होती है। 70% हमारी जो उद्योग चलता है 70% सिर्फ कृषि पे निर्भर है। माफ़ करना, कृषि पे निर्भर है। और खेती ना हो तो हम लोग कहीं के ना रहें। आज जो प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं, विदेशों की कंपनियां आ गई हैं, लोग भाग रहे हैं विदेश कंपनियों के पीछे, विदेशों के पीछे। क्या मिलता है उनको? अगर आज के डेट में अगर गांव में भी आप जाओ तो हर कोई, अगर किसी के दादा किसान हैं या किसी के पिताजी किसान हैं तो उनके लड़के किसान बनना पसंद नहीं करते। उनको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे पैसा कमाना है। ठीक है, पैसा तो कमा लोगे, पैसा बहुत कमाओगे, खाओगे क्या? जब हमारे देश में पैदावार नहीं होगा तो हम क्या विदेशों से मंगा के खाएंगे? फिर विदेशों से जब हम मंगा के खाएंगे तो आज नहीं कल फिर से गुलाम बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर विदेशों से हम माल मंगाएंगे तो विदेशों से जो माल आएगा वो महंगा आएगा और उसकी कीमत जो होगी वो हम चुका नहीं पाएंगे। और जब उसकी कीमत हम चुका नहीं पाएंगे तो जाहिर से बात है हम गुलाम बनेंगे ही, हमारे आने वाली पीढ़ी भी गुलाम बनेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे किसान भाई लोग हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि ना वो तो पंजाबी हैं, ना वो हरियाणवी हैं, ना वो भैया हैं, ना बिहारी हैं, ना झारखंडी हैं, ना बंगाली हैं। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, किसान है। उन्हें एकजुट रहना चाहिए, एकजुट होकर लड़ना चाहिए। ये नहीं कि आपके राज्य में कहे ओ चल बिहारी चल साइड हो जा, ओ हरियाणवी तू साइड हो, ओ तू पंजाबी है तू साइड हो, ये तो हरियाणवी तू साइड। क्या है मतलब? हर जगह यही है। हम तो बोल देते हैं अभी कहीं कॉलेज में जो हमारा भारत महान, ये हमारा भारत महान कहाँ से होगा? आप सभी लोगों को पता है कि लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने नारा लगाया था जय जवान जय किसान, कि हमारा जो देश जिस पर निर्भर है वो सिर्फ दो लोगों पर निर्भर है। एक है किसान, पहला किसान जो जमीन से अनाज उगाती है, वो अनाज हम लोग खाते हैं। और दूसरा जवान जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, जो हमारे देश के बॉर्डर पे, सीमाओं पे तैनात हैं। उनके कारण हम अपने देश में आज़ादी से घूमते हैं। तभी आप कह पाते हो कि मैं हरियाणवी हूँ, मैं बिहारी हूँ,
है तू भैया चल निकल। तो मेरी यही विनती है कि कृपया करके आप लोग भी इस वीडियो को देखें और आप लोग भी समझें कि हम जो आज कर रहे हैं या कह रहे हैं, किसी के बारे में कहते हैं, कृपया सोच समझ के कहें। उन्हें पूरा हक है कि वो जो अनाज उगाते हैं उसका पूरा उन्हें मुआवजा मिले, जो भी उनका अधिकार है, जो भी उनका पैसा वो उनको मिले। लेकिन किसान भाई को भी समझना चाहिए कि ये हम किसी और के बहकावे में आके ना करें, क्योंकि हर कोई इस मुद्दे को चढ़ा बढ़ा के दिखाने की भी कोशिश करता है और कर भी रहा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी पॉलिटिकल, किसी ऐसे नेता का, किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ और मेरा कोई अधिकार नहीं है किसी का नाम लेने का। हाँ, मेरा अधिकार है सिर्फ इस विषय में बोलने का, जो मैं कहूँगा और खुलकर कहूँगा, क्योंकि अपनी जो बात होती है वो रखने के लिए हर किसी को आज़ादी है कि अपनी बातें रख सके, लेकिन वो बातें भी एक सीमा में हो तो अच्छा है। और आप हमारे जो भी किसान भाई हैं, बंधु हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, उन लोग को बस यही विनती करूँगा, आप लोग एकजुट होकर आएँ, अपनी जो भी समस्याएं हैं वो एकजुट होकर लड़ें। और इसी के साथ जय जवान जय किसान, जय हिंद। समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं, क्योंकि ये जो बात या जो मैं कहने वाला हूँ वो मुझे हो सकता था बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन कहा नहीं। और एक बात और पहले ही बोल दे रहा हूँ कि हो सकता है मैं वीडियो में कुछ भी बोलूँ, तो अगर किसी को मेरी बातों से ठेस पहुँचे तो उसके लिए पहले से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन आज जो मैं बात करूँगा वो बात एक किसान भाइयों के बारे में, किसान के बारे में, भाइयों के बारे में भी छोड़ो, किसानों के बारे में। आज जो आंदोलन पे किसान बैठे हैं उनके बारे में बात करूँगा। अगर देखा जाए तो हमारी जो उत्पत्ति है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम हुए, आप हुए, हम सभी कहाँ से बिलोंग करते हैं। हम सब भी वही किसान जो आज आंदोलन पे बैठे हैं, हम लोग भी उन्हीं के बीच से निकल गए। कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, कोई कहीं फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, कहीं कुछ भी जॉब कर रहा है। लोग आज क्या कारण है, लोग खेती करना नहीं चाहते, यही कारण है क्योंकि वो खेती करते हैं, जो वो पैदावार करते हैं, उनको उचित कीमत नहीं मिलती। आज मेरे भी दादाजी किसान थे, उनके आज मेरे घर में कोई किसान नहीं थे। अगर देखा जाए तो हर कोई बाहर जॉब करता है, उनमें से मैं भी अभी जॉब कर रहा हूँ। और ऐसे आप लोग के बीच में बहुत लोग होंगे। ये हमारी जो उत्पत्ति है हमारे किसान से ही है ना, किसानों के बीच में ही ना हम पले बड़े हैं। अब ये बात चाहे पंजाब के किसानों की ले लो या फिर आप हरियाणा के किसानों को ले लो, सबसे ज़्यादा अगर खेती होती है तो भारत में होती है। 70% हमारे जो उद्योग चलता है 70% सिर्फ कृषि पर निर्भर है। माफ़ करना, कृषि पर निर्भर है। और खेती ना हो तो हम लोग कहीं के ना रहे। आज जो सरकार प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं, विदेशों की कंपनियां आ गई हैं, लोग भाग रहे हैं विदेश कंपनियों के पीछे, विदेशों के पीछे। क्या मिलता है उनको? अगर आज के डेट में अगर गांव में भी आप जाओ तो हर कोई, अगर किसी के दादा किसान हैं या किसी के पिताजी किसान हैं तो उनके लड़के किसान बनना पसंद नहीं करते। उनको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे पैसा कमाना है। ठीक है, पैसा तो कमा लोगे, पैसा बहुत कमाओगे, खाओगे क्या? जो हमारे देश में पैदावार नहीं होगा तो हम क्या विदेशों से मंगा के खाएंगे? फिर विदेशों से जब हम मंगा के खाएंगे तो आज नहीं कल फिर से गुलाम बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर विदेशों से हम माल मंगाएंगे
तो विदेश से जो माल आएगा वो महंगा आएगा और उसकी कीमत जो होगी वो हम चुका नहीं पाएंगे। और जब उसकी कीमत हम चुका नहीं पाएंगे तो जाहिर से बात है हम गुलाम बनेंगे ही, हमारे आने वाली पीढ़ी भी गुलाम बनेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे किसान भाई लोग हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि ना वो तो पंजाबी हैं, ना वो हरियाणवी हैं, ना वो भैया हैं, ना बिहारी हैं, ना झारखंडी हैं, ना बंगाली हैं। वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक किसान है। उन्हें एकजुट रहना चाहिए, एकजुट होकर लड़ना चाहिए। ये नहीं कि आपके राज्य में ओ चल बिहारी चल साइड हो जा, ओ हरियाणवी तू साइड हो, ओ तू पंजाबी है तू साइड हो, तो हरियाणवी तू साइड। क्या है मतलब? हर जगह यही है। हम तो बोल देते हैं अभी कहीं कॉलेज में जो हमारा भारत महान, ये हमारा भारत महान कहाँ से होगा? आप सभी लोगों को पता है कि लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने नारा लगाया था जय जवान जय किसान, कि हमारा जो देश जिस पर निर्भर है वो सिर्फ दो लोगों पर निर्भर है। एक है किसान, पहला किसान जो जमीन से अनाज उगाती है, वो अनाज हम लोग खाते हैं, और दूसरा जवान जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, जो हमारे देश के बॉर्डर पे, सीमाओं पे तैनात हैं। उनके कारण हम अपने देश में आज़ादी से घूमते हैं। तभी आप कह पाते हो कि है मैं हरियाणवी हूँ, मैं बिहारी हूँ, है तू भैया चल निकल। तो मेरी यही विनती है कि कृपया करके आप लोग भी इस वीडियो को देखें और आप लोग भी समझें कि हम जो आज कर रहे हैं या कह रहे हैं, किसी के बारे में कहते हैं, कृपया सोच समझ के कहें। उन्हें पूरा हक है कि वो जो अनाज उगाते हैं उसका पूरा उन्हें मुआवजा मिले, जो भी उनका अधिकार है, जो भी उनका पैसा वो उनको मिले। लेकिन किसान भाई को भी समझना चाहिए कि ये हम किसी और के बहकावे में आके ना करें, क्योंकि हर कोई इस मुद्दे को चढ़ा बढ़ा के दिखाने की भी कोशिश करता है और कर भी रहा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी पॉलिटिशियन, किसी ऐसे नेता का, किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, और मेरा कोई अधिकार नहीं है किसी का नाम लेने का। हाँ, मेरा अधिकार है सिर्फ इस विषय में बोलने का, जो मैं कहूँगा और खुलकर कहूँगा, क्योंकि अपनी जो बात होती है वो रखने के लिए हर किसी को आज़ादी है कि अपनी बातें रख सके, लेकिन वो बातें भी एक सीमा में हो तो अच्छा है। और आप हमारे जो भी किसान भाई हैं, बंधु हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, उन लोग को बस यही विनती करूँगा, आप लोग एकजुट होकर आए, अपनी जो भी समस्याएं हैं वो एकजुट होकर लड़ें। और इसी के साथ जय जवान जय किसान, जय हिंद।